अकबर बीरबल की कहानी, पागल गवैया की चुनौती। फतेहपुर सीकरी का वह दिन बड़ा ही मनोरंजक था। सुबह सुबह दरबार में संगीत की मधुर धुन गूंज रही थी। तानसेन अपनी वीणा के तारों को छेड़ते हुए ऐसा जादू बिखेर रहे थे कि उपस्थित हर व्यक्ति उस लय में खो गया था, स्वयं बादशाह अकबर भी। बीरबल धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उस संगीत का आनंद ले रहे थे। अकबर ने आंखें मूंद लीं और बोले, वाह तानसेन, तेरे सुर तो जैसे स्वर्ग से उतरते हैं। तानसेन ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहां पनाह, यह तो आपकी कृपा है। इसी आनंदमयी वातावरण के बीच अचानक दरबार के दरवाजे जोर से खुले। दरबारी चौंक कर उधर देखने लगे। वहां एक विचित्र व्यक्ति खड़ा था, बिखरे बाल, मैले कुचैले कपड़े, आंखों में अजीब चमक और हाथ में टूटी हुई सारंगी। वह व्यक्ति ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह अकबर, मैंने सुना है आपके दरबार में तानसेन नाम का कोई बड़ा गवैया है जो अपने सुरों से पत्थर पिघला देता है। पर मैं कहता हूं, मैं उससे बड़ा गवैया हूं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ ने उसे पागल समझा। तानसेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर बीरबल की आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। अकबर ने कहा, कौन हो तुम? और तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई हमारे दरबार में इस तरह आने की? वह बोला, मैं हूँ रघुपति गवैया, संसार का सबसे बड़ा संगीतकार, और मैं चुनौती देने आया हूँ तुम्हारे दरबारी तानसेन को। अकबर ने भौहें चढ़ाई, चुनौती? हाँ जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि मेरे और तानसेन के बीच गायन प्रतियोगिता हो। अगर मैं हार गया तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे दरबार का महागवैया घोषित किया जाए। तानसेन हल्के स्वर में बोले, जहांपनाह, लगता है यह व्यक्ति पागल है, पर अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसका मनोरंजन कर सकता हूं। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, कभी कभी पागलपन में भी कुछ अद्भुत छिपा होता है। हमें इसकी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, आज हम देखेंगे कि यह पागल गवैया हमारे दरबार के सामने क्या चमत्कार दिखाता है। प्रतियोगिता की घोषणा। दरबार में उत्साह का माहौल फैल गया। अगले दिन राजमहल के बाग में विशाल मंच सजाया गया। चारों ओर रंगीन पर्दे, फूलों की माला और हजारों श्रोता उपस्थित थे। अकबर, बीरबल और अन्य मंत्री विशेष आसनों पर बैठे थे। पहले तानसेन ने वीणा उठाई और राग मेघ मल्हार छेड़ दिया। बादलों की गड़गड़ाहट मानो उसके सुरों से आकाश में जाग उठी। थोड़ी देर में सचमुच हल्की बारिश होने लगी। लोग चकित रह गए। अकबर बोले, वाह तानसेन, तू तो प्रकृति से बात करता है। अब बारी थी रघुपति गवैया की। उसने अपनी टूटी सारंगी उठाई और बड़ी आत्मविश्वास से बोला, अब देखिए मेरी कला। उसने सारंगी बजानी शुरू की। पहले तो आवाज बेसुरी और अजीब लगी, पर धीरे धीरे उसमें कुछ ऐसा सम्मोहन फैलने लगा कि सबका ध्यान उसकी ओर खिंच गया। वह कोई प्रसिद्ध राग नहीं गा रहा था, पर उसकी आवाज में दर्द, पागलपन और जुनून था। कुछ ही देर में पास के पेड़ों पर बैठे पंछी उतरकर उसके चारों ओर मंडराने लगे। यहाँ तक कि एक घायल हिरन भी पास आकर शांत बैठ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। तानसेन ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। अकबर भी मंत्रमुग्ध हो गए। गीत पूरा होते ही रघुपति ने सारंगी नीचे रख दी और बोला, अब बताइए जहांपनाह, किसका गायन दिल को छू गया? अकबर कुछ बोलने ही वाले थे कि तानसेन बोले, जहांपनाह, यह कोई साधारण गवैया नहीं। इसके सुरों में गहराई है, लेकिन यह विद्या नहीं, दर्द से निकले हैं। यह आदमी पागल तो है, पर उसका पागलपन भी संगीत में डूबा हुआ है। अकबर बोले, रघुपति, तुम्हारी कला अद्भुत है,
पर हम जानना चाहते हैं, तुम ऐसे क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा घर परिवार कहाँ है? रघुपति की आंखें भर आईं। जहां पनाह, कभी मेरा नाम रघुनाथ था। मैं भी एक राजा के दरबार में गाता था। लेकिन जब मैंने उनके आदेश पर झूठी स्तुति गाने से मना कर दिया, तो मुझे पागल कहकर निकाल दिया गया। तब से मैं दर दर भटक रहा हूं। संगीत ही मेरा जीवन है। पूरा दरबार मौन हो गया। बीरबल की परीक्षा। बादशाह अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, बीरबल, बताओ हमें क्या करना चाहिए? क्या इस पागल गवैये को दरबार में जगह दी जाए? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, पहले हमें यह जानना चाहिए कि यह पागल है या प्रतिभाशाली, क्योंकि कई बार प्रतिभा पागलपन का रूप ले लेती है। अकबर बोले, तो तुम ही इसकी परीक्षा लो, बीरबल। बीरबल आगे बढ़े और रघुपति से बोले, अगर तुम सच्चे कलाकार हो तो मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुए तो तुम्हें दरबार में स्थान मिलेगा। रघुपति ने सिर हिलाया। पूछो बीरबल। पहला सवाल, तुम्हारे अनुसार संगीत क्या है, मनोरंजन, उपासना या विद्या? रघुपति बोला, संगीत तीनों है। जब आत्मा थकी होती है तो यह मनोरंजन है, जब आत्मा झुकती है तो यह उपासना है, और जब आत्मा सीखती है तो यह विद्या है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए, बहुत सुंदर। अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, अगर किसी राजा को तुम्हारा गायन अच्छा न लगे तो क्या तुम उसकी खुशामद करोगे? रघुपति मुस्कुराया, नहीं बीरबल, मैं तो वही गाऊंगा जो मेरे हृदय से निकले। संगीत झूठ नहीं बोलता। अकबर प्रभावित हुए। तीसरा सवाल, अगर तुम्हें यह पता चले कि तुम्हारे सुरों से कोई रो पड़ा तो क्या तुम दुखी होगे या प्रसन्न? रघुपति बोला, अगर आंसू दिल को साफ कर दें तो मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि वही तो संगीत का असली मकसद है, दिलों की सफाई। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, यह व्यक्ति पागल नहीं बल्कि सच्चा कलाकार है। अकबर बोले, तो इसे दरबार में रख लिया जाए। बीरबल ने कहा, रख लीजिए, पर एक शर्त के साथ, इसे कोई उपाधि या धन न दिया जाए, केवल मान सम्मान दिया जाए, क्योंकि कलाकार का गर्व उसके दिल में होता है, जेब में नहीं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। दरबार का नया स्वर। कुछ ही दिनों में रघुपति दरबार में नियमित रूप से गाने लगा। उसका संगीत अनोखा था, कभी दुख में डूबा, कभी हंसी में खिलता। तानसेन ने भी उससे कई नई चीजें सीखीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच कहते थे, यह व्यक्ति सचमुच अद्भुत है। पर मुझे यह बात खटकती है, कभी कभी यह दरबार में अजीब बातें करता है। पिछले सप्ताह यह कह रहा था कि राजा भी पागल हो सकता है अगर वह संगीत न समझे। क्या यह उचित है? बीरबल हंस पड़े, जहां पनाह, कलाकार जब सत्य बोलता है तो वह विद्रोही लगता है, और अगर सत्य मीठा हो तो वह कविता बन जाता है। रघुपति वही करता है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुम्हारे उत्तर हमेशा तर्कपूर्ण होते हैं, पर कभी कभी तुम कलाकारों के पक्ष में ज्यादा झुक जाते हो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, राजा और कलाकार दोनों में एक समानता होती है, दोनों अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। फर्क बस इतना है कि राजा सिंहासन पर बैठकर राज करता है और कलाकार सुरों में डूबकर। अकबर ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। दरबार में तूफान। लेकिन हर कोई रघुपति से खुश नहीं था। कुछ दरबारी उसे पागल ही समझते थे। एक दिन उनमें से एक दरबारी, जिसका नाम खुर्रम खान था, बीरबल के पास आया और बोला, मंत्री महोदय, यह गवैया दरबार की मर्यादा तोड़ता है। कभी कभी वह तानसेन की भी हंसी उड़ाता है।
ऐसा व्यक्ति दरबार के योग्य नहीं। बीरबल मुस्कुराए, खुर्रम खान, कभी कभी सच्ची कला में हंसी भी छिपा व्यंग्य होती है। पर अगर तुम्हें लगता है कि वह मर्यादा तोड़ रहा है तो कल दरबार में उसकी परीक्षा हो जाएगी। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज मैं चाहता हूं कि रघुपति की एक बार फिर परीक्षा ली जाए, पर इस बार संगीत नहीं, बुद्धि की। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल की परीक्षा, दूसरा दौर। बीरबल ने कहा, रघुपति, आज तुम्हें बिना गाए अपना ज्ञान दिखाना होगा। मान लो संगीत एक नदी है तो उसका किनारा क्या है? रघुपति कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, संगीत का किनारा है मौन। जिस दिन गायक मौन को छू लेता है उसी दिन वह सच्चा संगीतकार बन जाता है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, जहां पनाह, यह उत्तर केवल बुद्धि नहीं, अनुभूति से निकला है। अब अकबर ने खुद सवाल किया, रघुपति, अगर मैं तुम्हें सोने से भरी थैली दूं और कहूं कि अब तुम्हें गाना नहीं है, तो क्या तुम स्वीकार करोगे? रघुपति मुस्कुराया, जहां पनाह, अगर संगीत छोड़ दूं तो मेरी आत्मा भूखी रह जाएगी। सोना तो केवल पेट भरता है। अकबर चुप रह गए। उन्होंने बीरबल से कहा, अब मैं समझ गया कि यह पागल नहीं, ईश्वर का भक्त है। अंत का संगीत। कुछ महीने बीते। रघुपति दरबार में प्रिय हो गया था, पर एक दिन अचानक वह लापता हो गया। उसकी कुटिया खाली पाई गई, केवल टूटी सारंगी और एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, जहां पनाह, मैंने वह पा लिया जिसकी तलाश थी, मौन का संगीत। अब मैं उसे सुनने चला हूं, जहां कोई ताल नहीं, कोई सुर नहीं, केवल आत्मा की तान है। अकबर ने वह पर्ची पढ़ी और कुछ देर मौन रहे। फिर बोले, बीरबल, लगता है वह सच में पागल था, पर ईश्वर के प्रेम में। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, पागलपन दो प्रकार का होता है, एक जो विनाश लाता है और एक जो सृजन करता है। रघुपति का पागलपन सृजन था। उसने हमें सिखाया कि सच्चा कलाकार केवल गाता नहीं, जीता भी है अपने सुरों में। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, सच कहा बीरबल, वह चला गया पर उसका संगीत रह गया। उपसंहार। उस दिन के बाद जब भी तानसेन कोई राग छेड़ते, अकबर कुछ पल के लिए आंखें बंद कर देते और लगता मानो उन्हें रघुपति की पागल सी हंसी सुनाई दे रही हो। बीरबल मुस्कुराते और धीरे से कहते, जहां पनाह, कभी कभी पागलपन ही सच्चे ज्ञान का दरवाजा होता है। और अकबर सोच में डूब जाते कि शायद सचमुच फतेहपुर सीकरी के उस दरबार में एक पागल गवैये ने उन्हें संगीत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। इस संगीत केवल सुनने की नहीं, महसूस करने की चीज है। अकबर बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन बड़े ही उत्साह से भरा हुआ था। सुबह की हल्की धूप संगमरमर के फर्श पर बिखरी थी और राज दरबार में चारों ओर सुगंधित धूप जल रही थी। संगीतकार तानसेन अपनी वीणा के तारों को छेड़ते हुए स्वर साध रहे थे। उनके सुरों में ऐसी मिठास थी कि दरबार का हर व्यक्ति जैसे किसी जादुई लोक में पहुंच गया था। जहां पनाह, अकबर ने आंखें मूंद लीं और बोले, वाह तानसेन, तेरे सुरों से लगता है जैसे खुद स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। तानसेन ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहां पनाह, यह तो आपकी कृपा है कि मेरी कला को यह स्थान मिला। इसी बीच दरबार के विशाल द्वार पर अचानक शोर उठा। पहरेदारों की आवाज आई, रुको, अंदर नहीं जा सकते। सभी दरबारी चौंककर उधर देखने लगे। दरवाजे से एक अजीब सा व्यक्ति अंदर चला आया, बिखरे बाल, चेहरे पर धूल, आंखों में तेज और हाथ में टूटी हुई सारंगी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वह दरबार के बीचों बीच आकर ऊंची आवाज में बोला, जहां पनाह,
मैंने सुना है आपके दरबार में तानसेन नाम का कोई महान गवैया है जो अपने सुरों से बारिश बरसा देता है। लेकिन मैं कहता हूँ मैं उससे बड़ा गवैया हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई दरबारी हंस पड़े। कोई बोला, लगता है यह कोई पागल है। किसी ने कहा, इसे बाहर निकालो। पर अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, रुको, हमें देखने दो, यह कौन है जो हमारे दरबार में इस तरह की चुनौती दे रहा है। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और यह कैसी बातें कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम है रघुपति गवैया। मैं संसार का सबसे बड़ा संगीतकार हूँ। मैं तानसेन को चुनौती देने आया हूँ। अगर मैं हार गया तो आपका गुलाम बन जाऊंगा, पर अगर मैं जीत गया तो मुझे दरबार का महागवैया घोषित किया जाए। तानसेन मुस्कुराए, जहांपनाह, यह व्यक्ति या तो बहुत बड़ा मूर्ख है या बहुत बड़ा कलाकार। मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अकबर ने कहा, तो फिर आज नहीं, कल सुबह दरबार में गायन प्रतियोगिता होगी और फैसला मैं और बीरबल करेंगे। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, यह प्रतियोगिता रोचक होगी। कभी कभी पागलपन में भी सच्ची प्रतिभा छिपी होती है। गायन प्रतियोगिता का दिन। अगले दिन महल के विशाल बाग में मंच सजाया गया। चारों ओर फूलों की मालाएं लटकी थीं। बीच में सोने की सिंहासन जैसी कुर्सी पर अकबर बैठे थे। तानसेन अपनी वीणा लेकर तैयार थे और रघुपति अपनी टूटी सारंगी थामे हुए था। अकबर ने आदेश दिया, शुरुआत तानसेन करेगा। तानसेन ने वीणा छेड़ी और राग मेघ मल्हार में गाना शुरू किया। उनके स्वर इतने गहरे और मधुर थे कि आसमान में बादल घिरने लगे। कुछ देर में हल्की बूंदें बरसने लगीं। लोग अचंभे से एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने कहा, वाह तानसेन, तू तो प्रकृति से बात करता है। तानसेन ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह तो आपकी कृपा है। अब रघुपति की बारी आई। उसने अपनी टूटी सारंगी उठाई, आंखें बंद कीं और एक अजीब सा राग छेड़ा। शुरुआत में उसकी धुन बेसुरी लगी, पर कुछ ही देर में वह सुर एक दर्द भरी लय में बदल गए। उसकी आवाज में पीड़ा थी, पर उसी पीड़ा में एक अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़कर उसके पास आने लगे। यहाँ तक कि एक घायल हिरन भी पास आकर बैठ गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए, जैसे समय थम गया हो। जब उसने गाना समाप्त किया तो पूरे दरबार में एक क्षण के लिए गहरा मौन छा गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने कहा, अद्भुत, तुम्हारा गायन दिल को छू गया। तानसेन भी प्रभावित हुए। जहांपनाह, यह व्यक्ति पागल नहीं बल्कि अद्भुत कलाकार है। इसके सुरों में दर्द है, पर वह दर्द जीवन का सत्य है। अकबर ने पूछा, रघुपति, तुम इतने महान गायक हो, फिर दर दर क्यों भटक रहे हो? रघुपति बोला, जहांपनाह, कभी मैं भी एक राजा के दरबार में गाता था, लेकिन जब मैंने उसकी झूठी प्रशंसा करने से इनकार किया तो उसने मुझे पागल कहकर निकाल दिया। तब से मैं संगीत में ईश्वर की तलाश कर रहा हूँ। पूरा दरबार मौन हो गया। बीरबल की 3 परीक्षाएं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या यह सचमुच योग्य है हमारे दरबार के लिए? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, हर कलाकार की परीक्षा उसके सुरों से नहीं, उसके विचारों से होनी चाहिए। मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। रघुपति ने कहा, पूछो बीरबल, मैं तैयार हूँ। पहला प्रश्न, तुम्हारे अनुसार संगीत क्या है, मनोरंजन, विद्या या उपासना? रघुपति बोला, संगीत तीनों है बीरबल। जब आत्मा थकी होती है तो वह मनोरंजन बनता है, जब आत्मा सीखती है तो वह विद्या बनता है, और जब आत्मा झुकती है तो वह उपासना बन जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा।
दूसरा प्रश्न, अगर कोई राजा तुमसे कहे कि तुम उसकी झूठी प्रशंसा में गाओ तो क्या तुम गाओगे? रघुपति मुस्कुराया, नहीं बीरबल, क्योंकि संगीत झूठा नहीं हो सकता। जो सुर दिल से नहीं निकलते वे सिर्फ शोर होते हैं। अकबर संतुष्ट होकर बोले, वाह। तीसरा प्रश्न, अगर तुम्हारे सुरों से कोई रो पड़े तो क्या तुम दुखी होगे या खुश? रघुपति बोला, मैं खुश होऊंगा बीरबल, क्योंकि आंसू आत्मा को साफ करते हैं और वही सच्चे संगीत का लक्ष्य है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, जहां पनाह, यह पागल नहीं, सच्चा साधक है। अकबर बोले, तो इसे दरबार में स्थान दिया जाए। बीरबल ने कहा, एक शर्त पर, इसे धन या पद नहीं दिया जाए, केवल सम्मान दिया जाए, क्योंकि सच्चे कलाकार को सोने से नहीं, स्नेह से बांधा जा सकता है। अकबर ने आदेश दिया, ऐसा ही होगा। दरबार में नया रंग। दिन बीतने लगे। रघुपति दरबार में गाने लगा। उसके गायन में एक अलग मिठास थी। वह कभी राजा की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि जीवन के सत्य, दुख और करुणा के गीत गाता। तानसेन भी उससे प्रभावित होने लगे। वे कहते, जहां पनाह, मैं रघुपति से सीख रहा हूं कि संगीत केवल सुरों का नहीं, भावना का खेल है। पर सभी दरबारी खुश नहीं थे। एक दरबारी खुर्रम खान को रघुपति से ईर्ष्या होने लगी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति दरबार की मर्यादा नहीं जानता। यह आपको भी उपदेश देने लगा है। यह पागल है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सच्चा कलाकार हमेशा कुछ अलग कहता है, इसलिए लोग उसे पागल समझ लेते हैं। पर अगर आप चाहें तो मैं इसकी एक और परीक्षा ले सकता हूं। अकबर बोले, ठीक है, कल दरबार में इसकी परीक्षा होगी। दूसरी परीक्षा बुद्धि की। अगले दिन दरबार में सभी उपस्थित हुए। बीरबल बोले, रघुपति, आज बिना गाए अपनी बुद्धि का परिचय दो। मान लो संगीत एक नदी है तो उसका किनारा क्या है? रघुपति मुस्कुराया, संगीत का किनारा है मौन। जब गायक मौन को छू लेता है तब वह सच्चा संगीतकार बन जाता है। दरबार में एक बार फिर तालियां गूंज उठीं। अब अकबर ने खुद सवाल किया, रघुपति, अगर मैं तुम्हें 100 अशर्फियां दूं और कहूं कि अब तुम कभी न गाओ तो क्या तुम मानोगे? रघुपति बोला, जहां पनाह, अगर मैं संगीत छोड़ दूं तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मैं भूखा रह लूंगा पर गाना नहीं छोड़ूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तो मैं मान गया, यह पागल है, पर ईश्वर के प्रेम में। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कभी कभी पागलपन ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी होता है। रघुपति का मौन। समय बीतता गया। रघुपति के गीतों में अब और भी गहराई आ गई। कभी वह दरबार में गाता तो सबकी आंखें नम हो जातीं। पर एक सुबह खबर आई, रघुपति गायब हो गया है। उसकी कुटिया खाली थी। केवल उसकी पुरानी सारंगी पड़ी थी और पास ही एक पर्ची रखी थी। उस पर लिखा था, जहां पनाह, मैंने वह पा लिया जिसकी तलाश थी, मौन का संगीत। अब मैं उस सुर को सुनने जा रहा हूं जो किसी कान से नहीं, केवल आत्मा से सुनाई देता है। अकबर ने वह पर्ची पढ़ी और कुछ देर मौन रहे। फिर बोले, बीरबल, लगता है वह सचमुच पागल था। बीरबल ने धीरे से कहा, हाँ जहां पनाह, लेकिन वह पागलपन ईश्वर के करीब ले जाने वाला था। कुछ लोग ज्ञान से सत्य तक पहुंचते हैं और कुछ लोग भावना से। अकबर ने गहरी सांस ली, सच कहा बीरबल। वह गया नहीं, उसने हमें संगीत का सबसे बड़ा पाठ सिखा दिया। उपसंहार। उस दिन के बाद जब भी तानसेन कोई राग छेड़ते, अकबर कुछ पल आंखें बंद कर लेते।
उन्हें लगता जैसे रघुपति की टूटी सारंगी की मधुर ध्वनि हवा में घुली हो। बीरबल अक्सर मुस्कुरा देते और कहते, जहां पनाह, कभी कभी जो दुनिया की नजर में पागल होता है वही ईश्वर की नजर में ज्ञानी होता है। अकबर चुपचाप आकाश की ओर देखते और मन ही मन कहते, संगीत सत्ता से बड़ा है। और इस तरह उस पागल गवैये ने अपने सुरों से मुगल दरबार को सिखा दिया कि कला की असली शक्ति ताज या सिंहासन में नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में बसती है। अकबर बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी की सुबह थी। लाल पत्थरों से बने महल पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। हवा में चमेली की खुशबू थी और दरबार में गूंज रही थी वीणा की मधुर तान। वह तान थी तानसेन की। पूरा दरबार मंत्रमुग्ध होकर उनके सुरों में डूबा हुआ था। बादशाह अकबर तख्त पर बैठे आंखें बंद किए उस संगीत का आनंद ले रहे थे। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल और अन्य मंत्री भी उस अद्भुत प्रस्तुति में खोए हुए थे। जब आखिरी स्वर शांत हुआ तो दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह तानसेन, तेरे सुर तो दिल को छू लेते हैं। लगता है जैसे खुद ईश्वर तेरे गले में बसते हैं। तानसेन ने सिर झुकाया, जहां पनाह, ईश्वर की कृपा और आपकी कृपा के बिना कोई सुर मीठा नहीं लगता। अभी अकबर कुछ कह ही रहे थे कि अचानक दरबार के विशाल दरवाजे खुले। एक अजीब सा व्यक्ति भीतर आया, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, आंखों में चमक और हाथ में टूटी हुई सारंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वह आदमी सीधा अकबर के सामने आकर बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में तानसेन नाम का कोई गवैया है जो अपने सुरों से बारिश करा देता है। पर मैं कहता हूं, मैं उससे बड़ा गवैया हूं। सारे दरबारी हक्के बक्के रह गए। कुछ दरबारी हंसी रोक न पाए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है कोई पागल आ गया है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कौन हो तुम और यह कैसी बात करते हो? वह बोला, मैं हूं रघुपति गवैया, दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार। मैं तानसेन को चुनौती देने आया हूं। अगर मैं हार गया तो आपकी सेवा में जीवन भर रहूंगा, लेकिन अगर जीत गया तो आप मुझे दरबार का सर्वोच्च गवैया घोषित करेंगे। तानसेन के होठों पर हल्की मुस्कान आई, जहां पनाह, लगता है यह व्यक्ति पागल है, पर यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी बात मान लेता हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कभी कभी पागलपन में भी कोई रहस्य छिपा होता है। क्यों न इसे मौका दिया जाए? अगर यह सचमुच गा सकता है तो दरबार का मनोरंजन होगा, और अगर नहीं तो हंसी। अकबर हंस पड़े, ठीक है। कल सुबह इसी दरबार में प्रतियोगिता होगी, तानसेन बनाम यह पागल गवैया। संगीत की चुनौती। अगले दिन दरबार में एक भव्य मंच सजाया गया। चारों ओर सुगंधित फूलों की माला लटकी थी। संगीत प्रेमियों से दरबार खचाखच भरा हुआ था। सबसे पहले तानसेन ने अपनी वीणा उठाई। उन्होंने राग मेघ मल्हार छेड़ा। वीणा के तारों से ऐसी तान निकली कि दरबार का वातावरण जैसे बदल गया। कुछ ही क्षणों में आसमान में बादल उमड़ने लगे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। अकबर प्रसन्न होकर बोले, वाह तानसेन, तू तो सचमुच बादलों को भी अपने सुरों से बुला लेता है। अब बारी थी रघुपति की। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। उसने अपनी टूटी सारंगी उठाई, कुछ देर आंखें बंद की और फिर गाना शुरू किया। पहले तो उसकी आवाज बेसुरी लगी, जैसे कोई साधारण आदमी गा रहा हो। मगर कुछ ही देर में सुरों में ऐसा जादू उतरने लगा कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया।
उसकी आवाज में एक दर्द था, एक पागलपन, एक अनकही कहानी। पास के पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़कर उसके पास आकर बैठ गए। यहाँ तक कि दरबार के द्वार पर बंधा घोड़ा भी सिर उठाकर उसके सुरों में झूमने लगा। तानसेन स्वयं विस्मित होकर सुनने लगे। बीरबल की आंखें चमक उठीं। अकबर की पलकें भीग गईं। गीत समाप्त हुआ। दरबार में सन्नाटा। कोई नहीं बोला। फिर अकबर ने धीरे से कहा, रघुपति, तुम्हारे सुर दिल को चीर गए। यह कौन सा राग था? रघुपति ने कहा, जहांपनाह, यह किसी किताब का राग नहीं था। यह तो मेरे जीवन का राग था, वियोग राग। जब दिल टूटता है तो हर आवाज संगीत बन जाती है। तानसेन ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति पागल नहीं, असली कलाकार है। इसका संगीत किताबों से नहीं, आत्मा से निकलता है। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारा काम है यह तय करना कि यह व्यक्ति पागल है या प्रतिभाशाली। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रघुपति, मैं तुम्हारे 3 सवाल पूछूंगा। उनके उत्तर से पता चलेगा कि तुम में विवेक है या केवल पागलपन। रघुपति ने सिर हिलाया। पूछो बीरबल। पहला सवाल, तुम्हारे अनुसार संगीत क्या है, मनोरंजन, उपासना या विद्या? रघुपति बोला, संगीत इन तीनों का संगम है। जब मन थकता है तो यह मनोरंजन बनता है, जब आत्मा झुकती है तो यह उपासना बनता है, और जब मन सीखता है तो यह विद्या बनता है। दरबार में वाहवाही गूंजी। बीरबल मुस्कुराए। दूसरा सवाल, अगर किसी राजा को तुम्हारा गायन पसंद न आए तो क्या तुम उसकी खुशामद करोगे? रघुपति ने गंभीर होकर कहा, नहीं बीरबल, संगीत झूठ नहीं बोलता। अगर मैं झूठ गाऊंगा तो मेरे सुर मर जाएंगे। अकबर प्रभावित हुए। तीसरा सवाल, अगर तुम्हारे गीत से कोई व्यक्ति रो पड़े तो तुम प्रसन्न होगे या दुखी? रघुपति ने मुस्कुराकर कहा, अगर उसके आंसू दिल की सफाई कर दें तो मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि संगीत का काम दिल को धोना है, गंदा करना नहीं। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, जहांपनाह, यह व्यक्ति मूर्ख नहीं, ज्ञानी है। इसकी आत्मा में कला का सागर है। अकबर ने आदेश दिया, रघुपति, आज से तुम हमारे दरबार के गवैये होगे। तुम्हें तनख्वाह नहीं, सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि सच्चे कलाकार को सम्मान चाहिए, धन नहीं। रघुपति झुक गया, जहांपनाह, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दरबार का नया सितारा। कुछ ही हफ्तों में रघुपति दरबार का प्रिय बन गया। जब भी वह गाता, लोग भाव विभोर हो जाते। तानसेन भी उसके सुरों से प्रेरणा लेने लगे। पर धीरे धीरे कुछ दरबारी उसके विरोधी बन गए। उन्हें यह बुरा लगता था कि एक पागल दरबार का केंद्र बन गया है। एक दिन खुर्रम खान नामक दरबारी अकबर के पास पहुंचा, जहांपनाह, यह रघुपति दरबार की मर्यादा तोड़ता है। कल इसने कहा कि राजा को संगीत समझना चाहिए, नहीं तो वह अधूरा है। क्या यह बादशाह के लिए उचित है? अकबर गंभीर हुए। बीरबल, यह क्या मामला है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कलाकार सच्चाई कहता है। उसका उद्देश्य अपमान नहीं, चेतना है। रघुपति का मतलब शायद यह था कि जो व्यक्ति संगीत को नहीं समझता वह जीवन की सुंदरता से दूर है। अकबर बोले, ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि उसकी फिर से परीक्षा ली जाए, इस बार बुद्धि की। बुद्धि की परीक्षा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, रघुपति, आज तुम्हें सुरों की नहीं, समझ की परीक्षा देनी होगी। रघुपति ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं। बीरबल बोले, मान लो संगीत एक नदी है तो उसका किनारा क्या है? रघुपति ने उत्तर दिया, संगीत का किनारा है मौन। जब गायक मौन को छू लेता है
तो वह सच्चा संगीतकार बन जाता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर मुस्कुराए, वाह, अब मेरी बारी। बताओ रघुपति, अगर मैं तुम्हें सोने की थैली दूं और कहूं कि अब तुम्हें गाना छोड़ना होगा, तो क्या तुम मान जाओगे? रघुपति ने कहा, जहांपनाह, सोना शरीर का भोजन है, पर संगीत आत्मा का। शरीर भूखा रहे तो जी सकता है, आत्मा नहीं। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, सच कहा तुमने। धन गायक नहीं बनाता, भाव बनाते हैं। बीरबल ने जोड़ा, जहांपनाह, यह वही पागलपन है जो कला को अमर करता है। अप्रत्याशित विदाई। कुछ महीने बीते। रघुपति की ख्याति चारों ओर फैल गई। पड़ोसी राजाओं ने भी उसकी चर्चा शुरू कर दी। पर एक सुबह खबर आई, रघुपति दरबार छोड़कर चला गया है। उसकी कुटिया खाली मिली। वहां केवल उसकी टूटी सारंगी और एक पर्ची रखी थी। उस पर्ची पर लिखा था, जहांपनाह, मैंने पाया कि संगीत की असली मंजिल मौन में है। अब मैं उसी मौन की खोज में निकल पड़ा हूं। जब सुर थक जाते हैं तो आत्मा गाती है। मुझे उस गान की तलाश है। अकबर ने वह पर्ची पढ़ी और देर तक चुप रहे। फिर बोले, बीरबल, लगता है वह सच में पागल था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जहांपनाह, पर ऐसा पागल जो दुनिया को समझदार बना दे। उसने हमें सिखाया कि कला केवल प्रदर्शन नहीं, साधना है। अकबर ने गहरी सांस ली। सच कहा बीरबल, उसने मुझे एहसास दिलाया कि राजसत्ता से ऊपर भी एक साम्राज्य है, संगीत का साम्राज्य। उपसंहार। उसके बाद हर बार जब तानसेन कोई राग छेड़ते, अकबर कुछ देर आंखें बंद कर लेते और कहते, तानसेन, आज तेरे सुरों में रघुपति की झलक है। तानसेन मुस्कुराते, जहांपनाह, सच्चे कलाकार कभी मरते नहीं। वे अपने सुरों में जिंदा रहते हैं। बीरबल धीरे से जोड़ते, और कभी कभी, जहांपनाह, वे पागलों के रूप में लौटते हैं, ताकि हमें याद दिला सकें कि दिल से गाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अकबर ने गहरी सोच में डूबकर कहा, तो सचमुच रघुपति हमारा पागल नहीं, हमारा गुरु था। दरबार में मौन छा गया, वही मौन जिसका जिक्र रघुपति ने किया था। उस मौन में अकबर, बीरबल और तानसेन तीनों ने एक ही आवाज सुनी, आत्मा का संगीत। अकबर, बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी की सुबह थी। सूरज की पहली किरण जब लाल पत्थरों पर पड़ी तो महल के गुंबद सोने की तरह चमक उठे। महल के आंगन में मधुर वीणा की तान गूंज रही थी। दरबार के सारे अमीर उमराह मौन बैठे थे, क्योंकि तानसेन का गायन चल रहा था। तानसेन की वीणा से निकली हर तान जैसे हवा में तैरती जा रही थी। कभी वह राग भैरव छेड़ते तो लगता जैसे धरती जाग उठी हो, कभी राग मेघ मल्हार छूते तो वातावरण ठंडा और कोमल हो जाता। बादशाह अकबर तख्त पर बैठे आंखें मूंदे उस संगीत का आनंद ले रहे थे। बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल और अन्य मंत्री भी तानसेन के सुरों में खोए हुए थे। जैसे ही तानसेन ने अंतिम तान पूरी की, पूरा दरबार वाह कह उठा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तानसेन, तेरे सुर तो जादू हैं। तेरे संगीत से जैसे दिल की थकान मिट जाती है। तानसेन ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी प्रशंसा ही मेरे सुरों का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अभी अकबर कुछ बोल ही रहे थे कि दरबार के विशाल दरवाजे एक झटके से खुले। एक अजीब सा आदमी अंदर दाखिल हुआ, बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर अजीब आत्मविश्वास और हाथ में टूटी हुई सारंगी। वह ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह अकबर, मैंने सुना है कि आपके दरबार में तानसेन नाम का कोई बड़ा गवैया है, जो अपने सुरों से बारिश कराता है। पर मैं कहता हूं, मैं उससे बड़ा गवैया हूं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ को यह आदमी पागल लगा।
अकबर ने भौहें चढ़ाई, कौन हो तुम? और इस तरह दरबार में घुस आने की हिम्मत कहाँ से मिली? वह बोला, मैं हूँ रघुपति गवैया, संसार का सबसे बड़ा संगीतकार। मैं तानसेन को चुनौती देने आया हूँ। अगर मैं हार गया तो आपकी सेवा में रहूंगा, लेकिन अगर जीत गया तो मुझे दरबार का महागवैया घोषित करें। तानसेन मुस्कुराए, जहांपनाह, यह व्यक्ति या तो सच में पागल है या बहुत बड़ा कलाकार। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, पागलपन और प्रतिभा के बीच एक पतली रेखा होती है। कभी कभी सबसे बड़ा पागल ही सबसे बड़ा कलाकार होता है। इस आदमी को मौका देना चाहिए। अकबर बोले, ठीक है। कल दरबार में संगीत की प्रतियोगिता होगी, तानसेन बनाम यह पागल गवैया। प्रतियोगिता का दिन। अगले दिन दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। बाग में विशाल मंच सजा था। फूलों की माला, रंग-बिरंगे पर्दे और सुगंधित धूप से वातावरण भरा था। अकबर, बीरबल और बाकी दरबारी अपने स्थानों पर बैठे। तानसेन ने वीणा उठाई और राग मेघ मल्हार छेड़ा। उसके सुरों से पूरा आकाश गूंज उठा। धीरे धीरे बादल घिराए और हल्की बारिश शुरू हो गई। अकबर ने तालियां बजाईं, वाह! तानसेन, तू तो सचमुच देवताओं से बात करता है। अब बारी थी रघुपति की। उसने अपनी टूटी सारंगी उठाई। सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, यह क्या गाएगा? पर जैसे ही उसने सारंगी के तार छेड़े, एक अलग ही जादू फैल गया। उसकी आवाज में अजीब पीड़ा थी। सुर साधारण थे, लेकिन उनमें आत्मा का दर्द था। लगता था जैसे हर स्वर उसके जीवन की कहानी कह रहा हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। तानसेन भी अचंभे से सुनने लगे। रघुपति का गाना खत्म हुआ तो कुछ क्षणों के लिए कोई आवाज नहीं आई। फिर अकबर ने धीरे से कहा, रघुपति, तुम्हारे सुर दिल को चीर गए। यह कौन सा राग था? रघुपति बोला, जहांपनाह, यह किसी किताब में लिखा राग नहीं था। यह तो मेरे जीवन का राग था, वियोग राग। जब आत्मा दुखती है तो हर सांस एक तान बन जाती है। तानसेन ने आदर से सिर झुकाया, जहांपनाह, यह व्यक्ति कोई साधारण गवैया नहीं। इसके सुर आत्मा से निकलते हैं। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारा काम है यह तय करना कि यह व्यक्ति सचमुच कलाकार है या केवल पागल। बीरबल आगे बढ़े, रघुपति, अगर तुम सच्चे कलाकार हो तो मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। रघुपति मुस्कुराया, पूछो बीरबल, मैं तैयार हूं। पहला सवाल, तुम्हारे अनुसार संगीत क्या है, मनोरंजन, उपासना या विद्या? रघुपति बोला, संगीत तीनों है। जब मन थकता है तो यह मनोरंजन है, जब आत्मा झुकती है तो यह उपासना है, और जब हृदय सीखता है तो यह विद्या है। पूरा दरबार वाह कह उठा। दूसरा सवाल, अगर किसी राजा को तुम्हारा गायन पसंद न आए तो क्या तुम उसकी खुशामद करोगे? रघुपति ने कहा, नहीं बीरबल, संगीत झूठा नहीं हो सकता। अगर मैं झूठा सुर लगाऊं तो वह खुद मुझे दंड देगा। अकबर मुस्कुराए, सच कहा तुमने। तीसरा सवाल, अगर तुम्हारे गाने से कोई व्यक्ति रो पड़े तो तुम खुश होगे या दुखी? रघुपति बोला, अगर उसके आंसू दिल की धूल धो दें तो मैं खुश होऊंगा। यही संगीत की असली शक्ति है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, जहांपनाह, यह व्यक्ति पागल नहीं, ज्ञानी है। अकबर ने आदेश दिया, आज से रघुपति हमारे दरबार का विशेष गवैया होगा। इसे कोई वेतन नहीं बल्कि मान सम्मान दिया जाएगा। रघुपति ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नया अध्याय। दिन बीतने लगे।
रघुपति अब रोज दरबार में गाता। उसके गीतों में दर्द और सच्चाई होती। तानसेन भी उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह रघुपति सचमुच अद्भुत है, लेकिन कभी कभी यह अजीब बातें करता है। कल कह रहा था कि राजा भी पागल होता है अगर संगीत न समझे, क्या यह ठीक है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कलाकार सच्चाई बोलता है। उसका उद्देश्य अपमान नहीं, जगाना होता है। शायद उसने कहना चाहा कि जो संगीत नहीं समझता वह जीवन की सुंदरता से अनजान है। अकबर ने गहराई से कहा, संगीत जीवन की सुंदरता सिखाता है, यह बात सही है। दरबार में साजिश। लेकिन हर कोई रघुपति से खुश नहीं था। खुर्रम खान और कुछ दूसरे दरबारी उससे ईर्ष्या करते थे। वे सोचते थे कि एक पागल व्यक्ति दरबार में इतना सम्मान कैसे पा गया। एक दिन खुर्रम खान ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति दरबार की मर्यादा भंग करता है। इसे सबक सिखाया जाना चाहिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अब तुम्हें इसकी फिर से परीक्षा लेनी होगी, इस बार बुद्धि की। बीरबल मुस्कुराए, बहुत अच्छा जहांपनाह। बुद्धि की परीक्षा। अगले दिन दरबार में सब उपस्थित हुए। बीरबल ने कहा, रघुपति, आज तुम्हें संगीत नहीं, समझ की परीक्षा देनी है। तैयार हो? रघुपति ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूं। बीरबल का सवाल, मान लो संगीत एक नदी है, उसका किनारा क्या है? रघुपति ने आंखें बंद की और बोला, संगीत का किनारा है मौन। जब गायक मौन को छू लेता है तभी वह सच्चा संगीतकार बनता है। पूरा दरबार मौन हो गया। अब अकबर बोले, अगर मैं तुम्हें सोने की थैली दूं और कहूं कि अब तुम्हें गाना छोड़ना होगा, तो क्या तुम मानोगे? रघुपति मुस्कुराया, जहांपनाह, सोना शरीर का भोजन है, पर संगीत आत्मा का। शरीर बिना भोजन के कुछ दिन जी सकता है, आत्मा बिना संगीत के नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति पागल नहीं, संत है। विदाई की तान। कई महीने बीत गए। रघुपति दरबार का प्रिय बन गया। लेकिन एक सुबह खबर आई, वह गायब हो गया है। उसकी कुटिया खाली मिली। केवल टूटी हुई सारंगी और एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, जहांपनाह, मैंने पाया कि संगीत की अंतिम मंजिल मौन में है। अब मैं उसी मौन की खोज में निकल रहा हूं। जब सुर थक जाते हैं तब आत्मा गाती है। मैं उसी गान को सुनने चला हूं। अकबर ने वह पत्र पढ़ा, कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, बीरबल, लगता है वह सचमुच पागल था। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर मौन को समझना पागलपन है तो हमें भी वैसा पागल होना चाहिए। उसने हमें सिखाया कि संगीत केवल गाने की चीज नहीं, जीने की चीज है। अकबर ने कहा, सचमुच बीरबल, उसने हमें बताया कि असली कलाकार धन नहीं, भाव चाहता है। उसका संगीत दिलों में रह गया। उपसंहार। उस दिन के बाद जब भी तानसेन राग छेड़ते, अकबर कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेते और उन्हें रघुपति की आवाज सुनाई देने लगती, वही पागलपन से भरा पर आत्मा को छू लेने वाला संगीत। बीरबल मुस्कुराते और धीरे से कहते, जहांपनाह, यह वही रघुपति है जो मौन बनकर आपके दिल में बस गया है। अकबर धीरे से बोले, हाँ बीरबल, उसने हमें सिखाया कि संगीत वही है जो मौन को भी बोलना सिखा दे। दरबार में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में कहीं न कहीं रघुपति की टूटी सारंगी की धुन गूंज रही थी और बीरबल के शब्द हवा में तैर रहे थे। जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान पागलपन के रूप में आता है। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन सुबह का समय था।
फतेहपुर सीकरी के प्रांगण में सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। हवा में खिले हुए गुलाबों और चमेली की हल्की हल्की खुशबू थी। बादशाह अकबर अपने विशाल दरबार में अपने अमीरों, सेनापतियों और विदूषकों के साथ बैठे थे। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे, हमेशा की तरह अपनी शांत मुस्कान के साथ बादशाह के दाहिने ओर विराजमान थे। दरबार में उस दिन संगीत और कला की चर्चा चल रही थी। अकबर खुद कला प्रेमी थे और उन्हें अच्छे गवैये, नर्तक और कवि बहुत भाते थे। हर हफ्ते कोई न कोई कलाकार दरबार में आता और अपने हुनर का प्रदर्शन करता। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें पता है, मेरे दरबार के गवैये सारे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हैं, पर मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा गवैया मिले जो आत्मा को छू लेने वाला गा सके, जो पागलपन की हद तक संगीत में डूबा हो। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, पागलपन अगर सच्चे संगीत में हो तो वह इंसान को खुदा के करीब ले जाता है, लेकिन अगर वह केवल दिखावा हो तो वह न संगीत रह जाता है, न पागलपन। अकबर हंसे, तुम्हारी बातें हमेशा आधी पहेली लगती हैं बीरबल। देखना, अगर कोई ऐसा पागल गवैया मिला जो मेरे दिल को छू जाए तो मैं उसे सोने से तोल दूंगा। पागल गवैये का आगमन। कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक अजीब व्यक्ति आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में अजीब सी चमक थी और हाथ में एक टूटा हुआ तंबूरा था। वह दरबार के बीचों बीच खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपका दरबार सबसे बड़ा और सबसे न्यायप्रिय है। मैं हूं पागल गवैया चंद्रन। मुझे बीरबल से मुकाबला करना है, बुद्धि नहीं बल्कि आत्मा में। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने कहा, यह पागल है महाराज, बीरबल से मुकाबला करेगा। किसी ने मजाक उड़ाया, अरे इसे दरबार से बाहर करो, यह तो भिखारी लगता है। पर अकबर के चेहरे पर उत्सुकता झलक रही थी। उन्होंने कहा, रुको, दरबार में कोई भी अपनी कला दिखाने से रोका नहीं जा सकता। गवैये, तुम बीरबल को किस बात की चुनौती देना चाहते हो? चंद्रन ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैं देखना चाहता हूं कि आपके बीरबल में केवल बुद्धि है या आत्मा भी। मैं उसे गाने की चुनौती देता हूं, पर शर्त यह है कि वह वही गाना गाए जो मेरे दिल में है। बीरबल मुस्कुराए, वाह, यह तो बड़ा कठिन काम है, किसी के दिल का गाना गाना। मगर दरबार में जब चुनौती दी गई है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। दरबार में हलचल। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था, यह पागल गवैया तो अकबर का मनोरंजन करेगा। दूसरा बोला, पर बीरबल को भी अब गाना पड़ेगा। देखना क्या तमाशा होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है पागल गवैये, पहले तुम गाओ, फिर देखेंगे कि बीरबल क्या करता है। चंद्रन ने अपने टूटे तंबूरे को झनकाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक उसने कोई आवाज नहीं निकाली। फिर अचानक उसकी आवाज फूट पड़ी, इतनी गहरी, इतनी दर्दभरी कि दरबार में सन्नाटा छा गया। उसका गाना किसी राजसी धुन जैसा नहीं था, बल्कि जैसे किसी भूले हुए इंसान का विलाप हो। वह गा रहा था, मैं ढूंढूं अपने सुरों में खुदा की परछाई, पर हर बार अपनी ही आवाज में खो जाता हूं। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज कभी तीखी, कभी धीमी हो जाती। संगीत में एक ऐसी लय थी जो दिल को हिला दे। जब गाना खत्म हुआ तो दरबार में कोई नहीं बोला। सब जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए थे। अकबर की आंखों में भी नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, यह पागल नहीं, यह तो सच में गवैया है। फिर वे बोले, अब बीरबल तुम्हारी बारी है। गाओ वो गाना जो इसके दिल में है। बीरबल की परीक्षा।
पूरा दरबार अब बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने एक पल के लिए चंद्रन की ओर देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह मैं गाना तो गाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं तंबूरा इस गवैये का ही लूंगा और इसे मेरे सामने बैठना होगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने तंबूरा उठाया। उनके हाथ संगीतकार के नहीं, पर संवेदनशील मनुष्य के थे। उन्होंने धीरे से तंबूरा झंकारा और आंखें मूंद लीं। फिर वे बोले, नहीं, गाए नहीं, बोले। हर इंसान के दिल में एक सुर होता है जो किसी और को नहीं सुनाई देता। मैं उसी सुर को ढूंढने की कोशिश करता हूं। बीरबल ने गाना शुरू किया। आवाज में न तो राग था, न ताल, पर उसमें सच्चाई थी। उन्होंने वही भाव गाए जो पागल गवैये ने अपने गीत में रखे थे, पर बीरबल ने शब्द बदल दिए। वे गा रहे थे, मैंने खुदा को ढूंढा, तुझ में पाया। तेरे सुरों में वही सच्चाई थी जो मेरे मौन में है। जब गाना खत्म हुआ, चंद्रन बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जहां पनाह, बीरबल ने मेरे दिल का गाना गा दिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देख पाया। दरबार में तालियों और जयघोष की गूंज फैल गई। रहस्य का खुलासा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? तुम्हें कैसे पता चला कि इसके दिल में क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, जब यह गा रहा था तो मैंने इसके स्वर नहीं सुने, मैंने इसके आंसू देखे। हर आंसू एक कहानी कहता है और हर कहानी की अपनी धुन होती है। मैंने उसी धुन को अपने दिल में महसूस किया और उसे सुरों में ढाल दिया। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारे पास केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि हृदय की गहराई भी है। बीरबल की नई परीक्षा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंद्रन ने फिर कहा, जहां पनाह, बीरबल ने मेरे दिल की आवाज समझ ली, पर क्या वह पागलपन की गहराई को समझ सकता है? अकबर ने उत्सुकता से कहा, क्या मतलब? चंद्रन बोला, हर कलाकार में थोड़ा पागलपन होता है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। मैं चाहता हूं कि बीरबल एक दिन मेरे साथ रहे, मेरी दुनिया देखे, जहां कोई राजसी महल नहीं, बस संगीत और भूख है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैं तैयार हूं। अकबर ने भी अनुमति दे दी, पर उन्होंने कहा, बीरबल, ध्यान रखना, यह पागल गवैया है। इसका मन अनोखा है, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, जो खुदा के नाम पर गाता है वह किसी का नुकसान नहीं करता। एक रात पागल गवैये के साथ। उस रात बीरबल चंद्रन के साथ उसके झोपड़े में गए। झोपड़ा शहर के किनारे था, टूटी दीवारें, पुराने वाद्य यंत्र और एक कोने में जलती हुई मिट्टी की दिया। चंद्रन ने पूछा, बीरबल, तुम राजमहल छोड़कर यहाँ आए हो, डर नहीं लगा? बीरबल बोले, जहाँ सत्य की तलाश हो वहाँ डर नहीं होता। चंद्रन ने तंबूरा उठाया और कहा, बीरबल, तुमने दरबार में मेरे दिल का गीत गा दिया। अब बताओ, क्या तुम मेरे दर्द को गा सकते हो? बीरबल ने कहा, दर्द वही गा सकता है जिसने उसे जिया हो। लेकिन मैं कोशिश करूंगा। चंद्रन ने अपनी कहानी सुनाई। वह कभी दरबार का प्रसिद्ध गवैया था, लेकिन एक झूठे आरोप के कारण उसे दरबार से निकाल दिया गया। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से मर गए। तब से उसने खुद को पागल गवैया कहना शुरू कर दिया। बीरबल ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम पागल नहीं हो चंद्रन, तुम सच्चे कलाकार हो। जिसने इतना खोया है वह ही सच्चे सुर जान सकता है। सुबह का सूरज। अगली सुबह बीरबल ने चंद्रन के साथ मिलकर एक नया गीत बनाया जो आशा और क्षमा का संदेश देता था। दोनों गा रहे थे, दर्द भी खुदा की एक धुन है जिसे सुनकर आत्मा जागती है।
उस दिन बीरबल ने महसूस किया कि कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का दर्पण है। दरबार में वापसी। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल कैसी रही तुम्हारी रात पागल गवैये के साथ? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने सीखा कि असली पागल वही है जो दुनिया को नहीं समझ पाता। चंद्रन पागल नहीं है, वह एक संत है जो संगीत में खुदा को ढूंढता है। अकबर बोले, तो क्या हमें उसे दरबार में रख लेना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, उसे किसी दरबार की जरूरत नहीं। उसका दरबार तो खुदा का है, खुले आसमान के नीचे। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया कि चंद्रन को जीवन भर के लिए सम्मान और भोजन दिया जाए, पर उसकी स्वतंत्रता बरकरार रखी जाए। कहानी का अंत। कुछ महीनों बाद खबर आई कि चंद्रन नहीं रहा, पर उसकी झोपड़ी से हर शाम एक मधुर धुन सुनाई देती थी, जैसे उसकी आत्मा अब भी गा रही हो। अकबर ने एक दिन कहा, बीरबल, उस पागल गवैये ने मुझे सिखाया कि पागलपन और भक्ति में बस एक बाल का फर्क है। जिसने खुदा को दिल से खोजा वह पागल कहलाया, और जिसने सिर्फ दिखावे के लिए पूजा की वह समझदार कहलाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, शायद इसलिए दुनिया को असली समझ कभी नहीं मिलती, क्योंकि जो समझता है उसे पागल कहा जाता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, सच कहा तुमने बीरबल। उस पागल गवैये ने तुम्हें चुनौती दी थी, पर असल में उसने हम सबको आईना दिखाया। दरबार में मौन छा गया, जैसे हर कोई उस पागलपन को महसूस कर रहा हो जो कला की सच्ची आत्मा थी। और तब से अकबर के दरबार में एक परंपरा शुरू हुई, हर कलाकार को उसकी बाहरी शक्ल या हाल देखकर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के सुर से परखा जाता था।